हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपके मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया पर। और दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में, जिसमें हमने देखा था डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को आप जरूर देख लें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में सेकेंड एल्गो पर, जो कि है ब्रेसन-हेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ब्रेसन-हेम्स एल्गोरिथम की हमको जरूरत क्यों पड़ती है। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था डीडीए पर, ठीक है, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर पर। और इसमें क्या था कि जब हम नेक्स्ट एक्स और नेक्स्ट वाई निकालते हैं तो वहां पर हम एम की वैल्यू का यूज करते हैं, ठीक है। और एम क्या होता है, यहाँ पे स्लोप होता है। और एम जरूरी नहीं कि हमेशा क्या निकले, इक्वल टू 1 निकले। कई बार एम की वैल्यू किस तरह से निकलती थी, फ्लोट वैल्यू निकलती है। और जब एम की वैल्यू फ्लोट निकलती है और इस वैल्यू का यूज करते हैं हम एक्स और वाई को निकालने के लिए, तब यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू भी किस तरह से निकलती है, फ्लोटिंग में निकलती है। और जब यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू फ्लोटिंग निकलती है तो हमको उसको राउंड ऑफ करके इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी पिक्सल पोजीशन होती है वो किस तरह की वैल्यू लेती है, इंटीजर वैल्यू लेती है। तो जब हम इनको राउंड ऑफ करके फ्लोट से किस में कन्वर्ट करते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू पे हम काम नहीं कर पाते हैं और इसके राउंडिंग वैल्यू पे हमको काम करना रहता है, जिससे हमारी लाइन स्ट्रेट हमको नहीं मिल पा रही थी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कौन सी एल्गो का यूज किया जाता है, ब्रेसन-हेम्स का यूज किया जाता है। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट हमको मिलते हैं वो डायरेक्टली किस फॉर्म में मिलते हैं, इंटीजर फॉर्म में ही मिलते हैं। अब यहाँ पर पूरी एल्गो हमने लिखी हुई है, ब्रेसन-हेम्स एल्गो पूरी यहाँ पे लिखी हुई है। इस एल्गो को पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बेस पर हम एक एग्जांपल यहाँ पे करेंगे। अब ये एल्गो किस तरह काम करती है पहले वो देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एम, और साथ ही साथ एक और पैरामीटर है यहाँ पे जिसको जिसको डिसीजन पैरामीटर कहा जाता है। तो दो चीजें यहाँ पे निकाली जाती है, एम स्लोप और दूसरा डिसीजन पैरामीटर। अब यहाँ पे सबसे पहले कंपेयर करते हैं एम की वैल्यू को। यदि एम की वैल्यू यहाँ पे लेस देन 1 है, ठीक, दैट मीन्स यहाँ पे एम के दो केस हो जाते हैं। पहला केस क्या है, एम लेस देन 1, और सेकेंड केस है एम ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे यदि एम की वैल्यू लेस देन 1 है, तब फिर से चेक किया जाता है कि डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू क्या है। अब डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू या तो लेस देन 0 होगी या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से रास्ता बन रहा है। सबसे पहले एम की वैल्यू को कंपेयर किया जाता है। यदि एम की वैल्यू 1 से कम है तो हम नीचे आएंगे और यहाँ पे कंपेयर करेंगे डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू। यदि डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू 0 से कम है तब यहाँ पे x और y निकालने का तरीका अलग होगा। यदि डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब यहाँ पे x और y निकालने का तरीका अलग होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज एक ही बार की जाती है। यहाँ पे m की वैल्यू को एक ही बार कंपेयर किया जाएगा, वो या तो लेस देन 1 होगा या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। अब इन दो में से कोई एक रास्ता आप चुन लोगे, ठीक है। यदि आपने ये वाला रास्ता चुन लिया है तो आप अब ये देखोगे कि डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू 0 से कम है या 0 के बराबर है या उससे ज्यादा है, ठीक है। तब इसके बेस पर आप क्या निकालोगे, एक्स वाई यहाँ पे निकालोगे। लेकिन एक्स वाई निकालने के साथ साथ आपको फिर से क्या निकालना है, डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू निकालना है। और डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू जो निकलती है उसके हिसाब से चेक किया जाएगा कि वापस से आप इसी रास्ते पर आओगे या फिर इस रास्ते पर चले जाओगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर होगा, यदि आपने ये वाला रास्ता चुन लिया है तो यहाँ पर भी फिर से चेक किया जाएगा कि डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू 0 से कम है या फिर 0 के बराबर है या उससे ज्यादा है, ठीक है। अब इसके बेस पर यहाँ पे एक्स और वाई निकाला जाता है। साथ ही साथ क्या निकालोगे आप, डिसीजन पैरामीटर निकालोगे। अब डिसीजन पैरामीटर को आपको हर एक इटरेशन में चेक करना है कि उसकी वैल्यू 0 से कम आ रही है या 0 के बराबर है, 0 से ज्यादा आ रही है। उस हिसाब से यहाँ पर आपको फिर से जो पैरामीटर है वो निकालने रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर m की वैल्यू को एक ही बार कंपेयर किया जाता है, लेकिन डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू को आपको हर इटरेशन में चेक करना है, ठीक। अब यहाँ पे एल्गो की स्टेप समझ लेते हैं। तो देखिए क्या है पहली स्टेप, कंसीडर स्टार्टिंग पॉइंट एज x1 y1 एंड एंड पॉइंट्स एज x2 y2। मींस जो भी आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है उसको हम x1 y1 मानेंगे और जो आपको एंड पॉइंट दिए हुए हैं उसको हम x2 y2 यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है। फिर इन दोनों के बेस पर हमको क्या निकालना है, स्लोप कैलकुलेट करना है। स्लोप की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, m इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर डेल एक्स की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1, और डेल वाई किस तरह से निकलेगा, y2 माइनस y1 से, ठीक है। अब इसके अलावा हमको क्या निकालना है, डिसीजन पैरामीटर भी यहाँ पे कैलकुलेट करना है। वो किस तरह से निकलेगा, p की वैल्यू निकालनी है 2 डेल वाई माइनस डेल एक्स, ठीक है। जब आपके पास m और p दोनों की वैल्यू निकल जाएगी तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि m की वैल्यू क्या निकली है। मींस पहला कंपैरिजन आपको किसके लिए करना है, m के लिए करना है। अब या तो m की वैल्यू लेस देन 1 होगी या फिर m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। ये कंपैरिजन आपको एक ही बार करना है, ठीक है। यदि m की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो आप इस रास्ते पर आओगे
और यदि m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब आप इस रास्ते पर आ जाओगे। अब यहाँ पर जरूर आपको बार बार चेक करना रहता है कि p की वैल्यू लेस देन 0 है या p की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यदि p की वैल्यू लेस देन 0 है तब आपको इस तरह से काम करना है कि यहाँ पे नेक्स्ट x निकालने के लिए प्रीवियस x में +1 करना है, नेक्स्ट y में कोई चेंज नहीं होगा, मीन जो प्रीवियस y है वही रहेगा, और नेक्स्ट p निकालने के लिए आपको प्रीवियस y प्लस 2 del y कर देना है। अब मान लीजिए p की वैल्यू इनिशियल में लेस देन 0 थी, आपने इस तरह से x और y निकाल लिया, साथ ही साथ आपने फिर से क्या निकाला है, p निकाला है, लेकिन इस बार p की वैल्यू यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाती है तब आपको कहाँ आ जाना है, इस तरफ आ जाना है। ठीक है, अब यदि p की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है तो यहाँ पे नेक्स्ट x निकालने के लिए प्रीवियस x में +1 करना है, नेक्स्ट y निकालने के लिए प्रीवियस y में +1 करना है, और p निकालने के लिए प्रीवियस जो आपका डिसीजन पैरामीटर है प्लस 2 del y माइनस 2 del x आपको करना है। अब यहाँ पर p की वैल्यू फिर से आपको चेक करनी है कि वो लेस देन 0 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। जो भी वैल्यू आएगी उस हिसाब से आपको इन दोनों के बीच में ही काम करना है। लेकिन यदि m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आती है तब आपको इस रास्ते पर आना है और फिर यहाँ पर आपको कंपेयर करते हुए चलना है कि p की वैल्यू क्या निकल रही है। ठीक है, यदि p की वैल्यू यहाँ पे 0 से कम होती है तब x निकालने के लिए आपको कोई चेंज नहीं करना, मीन जो प्रीवियस x है वही आपका नेक्स्ट बनेगा, y निकालने के लिए प्रीवियस y में आपको +1 करना है, और p निकालने के लिए प्रीवियस p में प्लस 2 del x कर देना है। यदि pk की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है तब नेक्स्ट x निकालने के लिए आपको प्रीवियस x में +1 करना है, नेक्स्ट y निकालने के लिए प्रीवियस y में +1 करना है, और नेक्स्ट p निकालने के लिए प्रीवियस p प्लस 2 del x माइनस del y आपको कर देना है। ठीक है, और ये स्टेप आपको कब तक रिपीट करनी है, जब तक कि आपका क्या ना आ जाए, एंडिंग पॉइंट ना आ जाए। ठीक, अब यहाँ पर करते हैं हम एक क्वेश्चन इसके बेस पर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ ए लाइन फॉर 1 1 एंड y3। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, गिवन x1 की वैल्यू दी हुई है 1 और y1 की वैल्यू दी हुई है 1, फिर यहाँ पे x2 की वैल्यू दी हुई है आपको 5 और y2 की वैल्यू दी हुई है 3। ठीक है, इसके बेस पर अपन क्या निकालेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे। तो m की वैल्यू किस तरह से निकलेगी, del y डिवाइडेड बाय del x, दैट मीन्स y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा 2, और del x मीन्स x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, तो ये हो गया 1/2, दैट मीन्स 0.5। अब m की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, 0.5 आई है, इसलिए कौन सा केस बनेगा, m लेस देन 1 वाला केस यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, नेक्स्ट निकालते हैं डिसीजन पैरामीटर p। ठीक है, अब यहाँ पे pk लिखा रहता है, तो इनिशियल में आप इसको p1 बोलें या p0 बोलें, जो भी आप चाहें उसको बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको p1 बोल लेते हैं क्योंकि x1 y1 यहाँ पे p1 हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब किस तरह से निकलेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, 2 del y। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई del y की वैल्यू कितनी है 2 है, माइनस क्या लिखा हुआ है del x की वैल्यू कितनी है 4 है। इसको पूरे को सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 0। ठीक है, मीन्स जो डिसीजन पैरामीटर्स की वैल्यू क्या आई है 0 आई है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले किसका कंपेयर करते हैं, m का कंपेयर करते हैं, सिंस m लेस देन 1। ठीक है, m लेस देन 1 है एंड p1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन आ रही है। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हो गया, m लेस देन 1 मीन्स केस 1 है हमारे पास, और p की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मीन्स ये वाला केस है। ठीक है, अब देखिए m का कंपेरिजन तो एक ही बार करना है, मीन्स हमको किस केस पे काम करना है, केस 1 पे काम करना है। तो यहाँ पे केस 2 पे अब हमको आना ही नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ जिसपे हम पूरा अभी यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ p की वैल्यू, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x के y के, और यहाँ पर हम लिखते हैं नेक्स्ट x के, और यहाँ पर है नेक्स्ट y के। ठीक है, तो इस तरह से अब हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे इनिशियल में p की वैल्यू क्या निकाली है हमने, 0 निकाली है। ओके, और x के y के क्या दिया हुआ है इनिशियल में 1 और 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसके बेस पर हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, अब m लेस देन 1 हो गया, मीन्स पहला केस है, और p की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मीन्स ये वाला केस है। अब इसके बेस पर हमको नेक्स्ट x और y निकालना है। तो नेक्स्ट x किस तरह मिलेगा, प्रीवियस x में +1 कर देना है। तो प्रीवियस x में +1 किया तो हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। y निकालने के लिए क्या करना है, प्रीवियस y में +1 कर देना है, तो नेक्स्ट y आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 + 1 किया तो क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है,
अब इस एग्जाम्पल में केस 2 पर हमको नहीं जाना है, तो मैं इसको यहाँ पे अभी फिलहाल में हटा देता हूँ, जिसमें हम कैलकुलेशन के लिए हमको जगह मिल जाए। अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट एक्स निकाल लिया, नेक्स्ट वाई निकाल लिया, और क्या निकालना है हमको, नेक्स्ट पी भी निकालना है। तो नेक्स्ट पी किस तरह से निकलेगा, तो यहाँ पे सिंपली हम P2 लिख दें, और यहाँ पे क्या चलेगा, P1 प्लस 2 डेल वाई माइनस 2 डेल एक्स। ठीक है, अब P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू है 0 प्लस 2 डेल वाई की वैल्यू कितनी चल रही है, 2 चल रही है, माइनस 2 डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 है। ओके, इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 4 माइनस ये आ गया 8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया, -4 आ गया। अब देखिए p की वैल्यू है -4, नेक्स्ट x था हमारे पास 2, और नेक्स्ट y क्या था, 2 था। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से किसको कंपेयर करेंगे, p की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए p की वैल्यू क्या आ रही है, -4 आ रही है, मीन्स लेस देन 0 है, और यदि ये लेस देन 0 है तो हमको कहाँ पर आना है, इस केस में आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखकर हमको क्या निकालना है, नेक्स्ट x निकालना है, नेक्स्ट y निकालना है, नेक्स्ट p निकालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट x किस तरह मिलेगा हमको, x के +1 मिलेगा, तो यहाँ पे 2 है, 2 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और नेक्स्ट y किस तरह से मिलेगा, y में कोई चेंजेस नहीं है, मीन्स जो प्रीवियस है उसको ही न्यू बना देना है, तो यहाँ पे 2 आ गया है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसके बेस पर हमको नेक्स्ट p निकालना है, तो अब अगला p क्या है हमारे पास, ये P1 था, ये P2 था, अब हम क्या निकालेंगे, P3 निकालेंगे। P3 निकालेंगे तो यहाँ पे किसकी वैल्यू रखेंगे, P2 की, और प्लस क्या है, 2 डेल y। ठीक है, P2 की वैल्यू कितनी है, -4 है, प्लस 2 डेल y की वैल्यू कितनी है, 2 है। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया -4 प्लस 2 × 2 4, दैट मीन्स क्या आ गया, 0 आ गया। तो P3 की वैल्यू आ गई है 0, और यहाँ पे जो नेक्स्ट x और y है वो अब हमारे करंट बन जाएंगे, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 और 2। ठीक है, अब यहाँ पे p की वैल्यू जो है वो फिर से क्या आ गई है, 0 आ गई है, मीन्स ये वाला केस हो गया, p के ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तब हम इस पे काम करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग x k में +1 करके नेक्स्ट निकालेंगे, तो यहाँ पे 3 + 1 किया तो यहाँ पर आ गया 4, और y के +1 करके नेक्स्ट निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 2 + 1 किया, कितना आ गया, 3 आ गया। और नेक्स्ट p निकालने के लिए अब हम यहाँ पे निकालने वाले हैं P4 की वैल्यू, तो यहाँ पर आ गया P3 प्लस 2 डेल y माइनस 2 डेल x। P3 की वैल्यू कितनी है, 0 है, प्लस 2 × डेल y की वैल्यू है 2 माइनस 2 डेल x की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर आ गया 0 प्लस 4 माइनस 8, और ये अगेन क्या आ गया, -4 आ गया। अब ये अगेन -4 आ गया। ठीक है, और करंट में अब हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी, 4 3 मिलेगी, तो यहाँ पर आ गया 4 3। ठीक है, अब इस पे फिर से हमने कंपेयर किया -4 पे, तो -4 अब हमारा क्या है, फिर से लेस देन 0 है, तो अब हम यहाँ पर आ गए। और जब हम यहाँ पर आ गए हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट x किस तरह से मिल रहा है हमको, x के +1, तो यहाँ पे हमने किया 4 + 1 मीन्स 5, और y में कोई चेंजेस नहीं है, इसका मतलब 3 का यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, अब यदि आप यहाँ पे देखें तो स्टार्टिंग हमने किससे की थी, 1 1 से की थी, और हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, 5 3 तक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर हम हमारी मेथड को स्टॉप कर देंगे। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर ब्रेसन-हेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम पर काम किया जाता है। इसमें किस पे कंपेयर किया जाता है, हर बार p के लिए कंपेयर किया जाता है हर इटरेशन में। और आपको काम कब तक करना है, जब तक कि स्टार्टिंग से आप कहाँ तक ना पहुंच जाएं, एंड तक पहुंच जाएं। ठीक है, अब इसके लिए यदि हम ग्राफ प्लॉट करें, पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 1 1 है, तो यहाँ पर आ गए हम 1 1 पे, तो ये हमारा 1 1 हो गया। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है, 2 2, तो यहाँ पर आ गए हम 2 2 पे। नेक्स्ट क्या है, 3 2, तो ये हो गया हमारे पास 3 2, और फिर है हमारे पास 4 3, तो ये हो गया हमारे पास 4 3, और फिर है 5 3, तो यहाँ पर आ गए हम 5 3 पर, और ये है ओरिजिन। तो कुछ इस तरह की लाइन हमको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा ब्रेसन-हेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।